कैसे बच्चों, सब ठीक ठाक? हाँ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल किया था, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को, सब कुछ को हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छे लगेंगे। आप अगर पिछली क्लास को अच्छे से देखे होंगे तो आज की क्लासेस आपको और भी मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सहरसा जंक्शन पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलते आगे। तो हमारा पहला सवाल, और ये जितने भी सवाल हम आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे आपके बीपीएससी में या स्टेट में या जितने भी टीचर के एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, डीएसएसबी हो, हर जगह के क्वेश्चन को उठा के हमने आपसे डाला है। ठीक है, तो अच्छे से उम्मीद है आप करेंगे। देखते हैं हम लोग सवाल, अगला सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है सुनना। कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ के किस मान के लिए जिसके लिए इक्वेशन दे रखा है हमको 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई एक इक्वेशन दिया है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कह रहा है इस इक्वेशन में 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वेशन में के किस मान के लिए किस मान के लिए जिसके लिए समीकरण इतना बराबर 0 के समान मूल होंगे, यानी कि इसके मूल कितने क्या होने चाहिए? हाँ, मूल समान होने चाहिए। मूल समान इट मींस क्या होना चाहिए बच्चा? रूट्स इक्वल। रूट्स आर इक्वल, मेरे से यही पूछा है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन है -2√6, √6 एंड 2√6। ये तीन ऑप्शन मेरे पास दिए हुए। कह रहा है के किस मान के लिए, जो के किस मान के लिए इसके रूट्स इक्वल होने चाहिए। वेरी गुड। जरा आप गहराई से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इक्वल रूट का कंडीशन हमने क्या सिखाया था। जरा गौर से देखो, आपके पास ये इक्वेशन आया था द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए हम आपसे दो बात बताए थे। पहला बात, अगर सवाल पूछे रियल सॉल्यूशन और एक होता है इमेजिनरी सॉल्यूशन। इमेजिनरी सॉल्यूशन यानी कि काल्पनिक हल, और ये क्या है? वास्तविक हल। मेरे बच्चे, वास्तविक हल के भी दो पार्ट हुए थे। इक्वल सॉल्यूशन यानी कि समान हल, दोनों मूल क्या आएंगे? समान होंगे। और असमान यानी कि अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक, सबसे पहले अगर हम रियल सॉल्यूशन, सवाल सिर्फ इतना वर्ड यूज करता है कि वास्तविक हल हो, यानी कि के किस मान के लिए इस इक्वेशन का वास्तविक हल हो, तो वास्तविक हल के लिए हम आपको सिखाए थे कुछ मत करना, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। और अगर तुमसे पूछे इमेजिनरी हल यानी कि काल्पनिक हल हो तो कुछ नहीं करना, d लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी d लेस देन 0 कर देंगे। इक्वल टू तो आपको रियल सॉल्यूशन हो जाएगा। इक्वल सॉल्यूशन में और अनइक्वल सॉल्यूशन में, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन में, अगर तुमको पूछे इक्वल सॉल्यूशन, इसका मतलब पक्की बात है d का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक बात। अगर डिफरेंट सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन की बात करें तो d ग्रेटर देन 0, ये सब कंडीशन हमने पिछली क्लास में कर रखा है ना। अब यहाँ हाँ एक बात और थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। d बराबर सीखा क्या था हमने? b² माइनस 4ac। तुम एक चीज बताओ, x² के कोफिशिएंट को ही हम हमेशा a बोलेंगे, x के कोफिशिएंट को ही हम हमेशा b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसी को हमने c बोला था। इस बात को आपको ध्यान से रखना है। तो अब हम इसी चीज को यूज करते हुए सवाल जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है इक्वेशन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके मूल समान होने चाहिए यानी कि रूट्स इक्वल होने चाहिए। इट मींस हमको क्या करना है? d बराबर 0। बताओ b की बात करें तो क्या है? b² माइनस 4। a की बात करेंगे तो क्या है बच्चा? 2। c की बात करें तो c क्या हमारा? 3। ये क्या होना चाहिए? 0। खुद सोच के देखो, k² इज इक्वल टू 4 दूना 8, 8 तिया 24, माइनस उधर गया तो प्लस में, स्क्वायर जब बदलेगा तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लगाएगा 24। 24 का रूट अंडर कितना निकलेगा? आपको मालूम है क्या होता है? 6 4 जा 26 यानी कि 6 और 4 की अगर हम बात करें तो 2 गुना 2 यानी कि 2 बार आ रहा है, तो एक बार बाहर निकल जाएगा, 2√6 आ जाएगा। लेकिन आपको याद होगा तो हमने आपसे कहा था कि जब भी स्क्वायर बदलता है स्क्वायर रूट में तो केवल पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? के का वैल्यू प्लस माइनस 2√6, यानी कि प्लस में भी 2√6 और माइनस में भी 2√6,
तो यहां जो आपका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? ओके, ये हमारा पहला सवाल था। अब हम आते हैं अगले सवाल को, ध्यान से देखना। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण कुछ दिया हुआ है कि वास्तविक और, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा समझना, यहां समान हल बोला है अगर, अच्छा आगे आ जाएगा सवाल, अगले सवाल पे चलते। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स। कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए वास्तविक व समान मूल्य मिले। क्या कह रहा है? वास्तविक भी होना चाहिए और समान मूल यानी कि रूट होनी चाहिए। ठीक, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 3 - 3 5, 3 - 3 5, इनमें से कोई नहीं एंड मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो बस सीधी सी बात है। अब खुद सोच के देखो, कोई एक इक्वेशन दे रखा है हम, अब इस इक्वेशन का रहा के किस मान के लिए इस इक्वेशन का रूट क्या होना चाहिए? वास्तविक और इक्वल। तो d इज इक्वल टू 0, बस और कुछ नहीं करना। तो बताओ d 0 तब करेंगे ना जब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो इस पूरे कंडीशन को देखो ध्यान से, इसको हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे तो हमारे पास पता है कि सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक ही एक्स का टर्म होना चाहिए और एक ही कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, यही तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, फिर देखो x यहां भी है, x यहां भी है, सारे स्क्वायर को एक तरफ, x यानी कि सारे के सारे टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं। यानी कि अगर इस 4x स्क्वायर को इधर लाए तो ये क्या हो जाएगा? k - 4 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो कुछ ऐसा हुआ ना कि के एक्स स्क्वायर तो था, ये प्लस 4x स्क्वायर जब इधर आया तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस के एक्स तो था, माइनस एक्स जब इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब तुम खुद सोच के देखो, एक्स स्क्वायर यहां भी, एक्स स्क्वायर यहां भी कॉमन कर लेते हैं तो क्या k - 4 एक्स स्क्वायर आएगा? अब खुद सोच के देखो, इतना लंबा चौड़ा कहानी करेंगे तो हम तो एग्जाम से पहले आउट हो जाएंगे बच्चे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इतना नहीं सोचना है मेरे बच्चे। ये खुद सोचे तो ये k है और ये 4 है, तो k - 4 एक ही बार में करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये k माइनस एक्स उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स, यानी कि k + 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये काम हम लोग मन में करेंगे, अभी हमने कर लिया है। ठीक है, ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारा b बन जाएगा और ये हमारा c बन जाएगा। तो हमको क्या करना है? d = 0, b स्क्वायर, खुद सोच के देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b की बात करेंगे तो k + 1 b स्क्वायर माइनस 4ac k - 4 इंटू 1 बराबर 0 होना चाहिए। अब यहां से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे, अपने ऑप्शन के हिसाब से चुन लेंगे, अपने ऑप्शन के हिसाब से हम डाल के देखेंगे क्या ऐसा कुछ हो रहा है। चलो k का मान अगर तुम 3 डाल के देखते हो तो यहाँ 3 डालेंगे, 3 + 1 4 × 16, यहाँ 3 डालेंगे तो 3 में से 4 गया -1 और -1 इंटू यहाँ भी फिर -1, तो -1 + 1 0 तो नहीं आया। नहीं समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? देखो हम कह रहे बाबू समझना, ये जो k + 1 का होल स्क्वायर है -4 k - 4 इंटू 1 लिखो ना लिखो क्या होना चाहिए? बराबर 0 होना चाहिए। यानी कि ये k के जिस भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर आएगा। तो k का मान हमारे पास ऑप्शन में ही दिया हुआ है, या तो 3 होगा या -3 होगा या 5 होगा या इनमें से भी कोई नहीं होगा, या हो सकता है किसी 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए। तो एक तो तरीका है सीधा यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2k माइनस 4k माइनस में प्लस 4 × 16, तो ये हो गया k², 2k में से 4k जाएगा तो -2k और 1 + 16 17। ये तो किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, यानी कि सवाल तो सही है ना। समझना के किस मान के लिए इक्वेशन इतना के वास्तविक और समान मूल होंगे। तो ठीक है, d बराबर 0, b² यानी कि ये हो गया k - 4, k - 4 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 का x और +1 बराबर 0, तो a + b का होल स्क्वायर -4ac। ठीक है, k + 1 का होल स्क्वायर k²
1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस प्लस 4 16। देखो क्या ये कभी जीरो होगा? ध्यान से देखो, ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है और ए मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है। ये ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर। आपको याद होगा कल इस ग्राफ का नाम सिखाए थे, अगर ए पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो, ये हमेशा क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, ना तो कभी ये जीरो होगा, ना ही जीरो से बड़ा लेस देन जीरो होगा, है ना? यानी कि ये हमेशा इसका मान जो होगा ना पॉजिटिव होगा, ये जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। जब ये जीरो के बराबर के किसी मान के लिए नहीं होगा तो फिर इसका मतलब के का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए कि ये क्या हो? मूल वास्तविक हो। या फिर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये तो हुआ कि कल की बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, कल की बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सब चीज समझ में आएगा। हम एक बार फिर इस सवाल को समझाने का कोशिश करते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। तुम देखो सवाल तुमसे कर रहा है के किस वैल्यू के लिए इसका रूट इक्वल होना चाहिए, और हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और आंसर के ऑप्शन भी दे रखे हैं। हमको मालूम है कि अगर इसके रूट्स इक्वल होंगे तो डी का वैल्यू 0 आना चाहिए। समझना, डी तो तब मिलेगा जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो के एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर है, तो के में से 4 को हटा ले तो ये हो जाएगा के माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ के है और -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? के प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस सी, यहाँ देखो 1 है बराबर 0। अब आप समझिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको अगर इसका रूट इक्वल चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या लगाना पड़ेगा? 0। अब सोचो डिस्क्रिमिनेंट 0 कहने का मतलब बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बराबर 0 आना चाहिए। कभी आएगा क्या? जरा गौर से देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k माइनस प्लस 1 बराबर 0 आना चाहिए। यानी कि ये रहा के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k तो माइनस 2k, और कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4, अरे भाई मेरे यहाँ 4 है तो यहाँ 16 आ जाएगा। 4 चौका 16 माइनस प्लस और यहाँ प्लस 1 तो 17 बराबर 0 आना चाहिए। जरा इस इक्वेशन को देखो, क्या ये कभी भी 0 होगा? क्या हर क्वाड्रेटिक, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने आप में, क्या हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 होता है? नहीं। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू हम बताए थे ये हमेशा एक्स के किसी भी मान के लिए पॉजिटिव है। देख लो एक्स के किसी भी मान के लिए पॉजिटिव है। इसका नाम क्या था? ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी लेस देन 0 होना चाहिए, ये तो सीखा था हमने। अब देखो इसके लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की बात करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और सी की बात करेंगे तो 17। अब तुम खुद देखो ये 4 और 17 चौका 68, 4 में से 68 घटाएंगे तो कोई निगेटिव वैल्यू आएगा ना, यानी कि ये कभी भी 0 के बराबर आएगा नहीं आएगा, ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब के किसी भी मान के लिए नन ऑफ दीज, के किसी भी मान के लिए यह संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण कौन है? देखो कल हम लोग एक चीज समझना भूल गए थे, भूले नहीं थे, उस चीज को अभी समझा देते। देखो अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट बने थे हमारे अल्फा और बीटा। अब अगर अल्फा बीटा है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम रूट फॉर्म आपको सिखाए थे, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 2 रूट है अल्फा बीटा, मतलब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जा सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट। देखना a क्या है, जहां एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने क्या कहा था? a कहा था, तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक बात। अब दूसरा चीज जो हम लोगों ने कल नहीं किया था, इस बात को समझना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको फ्रेम करना है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको सवाल तुमको कहेगा कि अगर अल्फा बीटा 2 रूट हैं, क्या है? 2 मूल हैं, सॉल्यूशन है, 2 रूट है, तो इक्वेशन क्या होगा बताओ? तो कुछ नहीं करेंगे, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन ऑफ ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन होगा। ठीक है, देखो यानी किसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस मतलब सम, अल्फा प्लस रूट का सम, एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक, अब तुम्हारे से सवाल क्या कर रहा है, सवाल जो अगला है कह रहा है कि मूल -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण क्या होगा। यानी कि आपसे सवाल क्या कर रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो मूल दिए हुए हैं, यानी कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ -1 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ 4, कह रहा है इससे आप इक्वेशन क्या बनेगा ये बनाओ। तो बताओ ना क्या सीखा था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यही तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। तो क्या हो गया बच्चा, एस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये एस का वैल्यू हो गया, और पी मतलब क्या सीखा था, अल्फा इंटू बीटा। जरा अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा ये है बीटा ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, -1 प्लस 4 का वैल्यू क्या आएगा, 3 आ जाएगा सर। और जब गुना करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 4 इंटू -1 क्या आ जाएगा बच्चा, -4 आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया साहब, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की बात करो तो 3x प्लस पी, और पी का वैल्यू कितना आपस में -4, तो प्लस माइनस माइनस, इसको फाइनली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा किसका, ये अगला क्वेश्चन था हमारा। जब अल्फा बराबर -1 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू 4 दे रखा है, तो कह रहा है इस इक्वेशन का इस दोनों रूट से आप कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास बनाने का एक तरीका है सर जी, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस की बात करेंगे तो वो वैल्यू 3 आया, पी की बात करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ गया -4, और इक्वेशन हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सब चीज जो हम लोगों ने कल किया था, एक आध चीज जो बीच बीच में कभी कभी छूट जाता है, तो वो हम लोग छोटे छोटे बात होते हैं, उसको सवाल से ही कर लेंगे, घबराना नहीं है, ध्यान से देखना। अगले सवाल को पढ़ें। हाँ जी, चलिए, क्या कोई एक इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, कोई इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बात बताओ जरा गौर से समझना, तुमसे अगर हम कहें किसी चीज का स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखना, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्या ये 0 होगा, क्या ये निगेटिव होगा, ध्यान से देखना। x का स्क्वायर, अब x क्या है सर जी, x क्या है, x कोई एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। x का मान हो सकता है -2 हो जाए, x का मान -15 हो जाए, x का मान 0 हो जाए, x का मान -2 हो जाए, -15 हो जाए, 0 हो जाए, x का मान 4 हो जाए, कुछ भी। x हमारा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, जरा सोचो तो, अगर हम -2 रखेंगे, x का वैल्यू जैसे ही -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा सर जी, 4, एक पॉजिटिव वैल्यू मिला। ठीक बात, अगर x हम पहले से 4 रखें पॉजिटिव, तो 4 का स्क्वायर ये भी मिलेगा 4, क्योंकि आपको पता है माइनस का जब इवन पावर चढ़ता है, देखो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि निगेटिव का जब हम इवन पावर चढ़ाएंगे तो वो ऑलरेडी प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तब उसका जब हम कुछ भी पावर चढ़ाएंगे तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जब हम अच्छा -15 लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है सर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, और 15 15 225, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 225। हो सकता है x का मान 0 हो जाए, तो 0 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चा, तो 0 का स्क्वायर सर जी, 0 तो एक ऐसा महासागर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर दो या 0 में किसी चीज से डिवाइड कर दो, वैल्यू 0 ही आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0। अर्थात यहां से एक बात जो हमको समझना है वो क्या, देखना है ध्यान से कि सर किसी भी चीज का जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ही क्यों, कोई भी इवेंट पावर चढ़ा दो, 2 करो पावर में, 4 करो पावर में, 6 करो पावर में, 8 करो पावर में, कोई भी इवेंट पावर, यानी कि किसी भी नंबर, कोई भी चीज का पावर इवन पावर जब करेंगे तो ये या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा या 0 आएगा।
तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव यानी कि कभी निगेटिव नहीं आ सकता है, ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगा, या तो जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक बात। अब समझना, तुमसे हम दे रहे हैं कि जरा सोचो a इंटू बी बराबर 0। अब इतना बात से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, समझिएगा बात को। कोई भी दो संख्या या तीन संख्या या 15 संख्या, किसी भी चीज की बात कर लो, हम दो संख्या लेके अभी बात चल रहे हैं। कोई भी दो संख्या को गुना करने से 0 आया है, मतलब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि सर हो सकता है a का मान 0 हुआ हो, b का मान कुछ भी होना चाहिए, एनीथिंग, तो हम x ले लेते हैं। तो 0 गुना x करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा। कोई कहेगा नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, a का मान हम x ले लेंगे और b का वैल्यू हम 0 ले लेंगे, तो x गुना 0 फिर भी 0 आ जाएगा। कोई कहेगा सर हो सकता है a भी 0 रहा हो, b भी 0 रहा हो, तब भी जब गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। अर्थात जब हम किसी भी दो चीज को गुना करके 0 लाते हैं, इसका मतलब हो सकता है ये 0 रहा हो, या हो सकता है ये 0 रहा हो, या दोनों एक साथ 0 रहा हो, तो हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। कहने का मतलब जब आज तक कभी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आपको नजर आता होगा, तो आप सीधा कर देते होंगे x माइनस 2 बराबर 0 और एक बार करते होंगे x माइनस 3 बराबर 0। यहां से हमको वैल्यू आ जाता था x बराबर 2 एंड x बराबर 3। जब x का मान 2 रखेंगे और x का मान 3 रखेंगे तो ये 0 हो सकता है। जब हम x का मान 2 रखेंगे, देखो 2 माइनस 2 इंटू कुछ भी आ जाए वैल्यू 0, या जब हम x का मान 3 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसका मान कुछ भी आ जाए वैल्यू 0 आ जाएगा। या एक साथ आप x बराबर यहां 2 रख दीजिए, x बराबर एक बार 3 रख दीजिए। कहने का मतलब जब हम बहुत सारे फैक्टर आपस में प्रोडक्ट में होंगे तो सारे प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ईच फैक्टर इक्वल टू 0 करके हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि अगर तुमसे पूछे हम कि सिर्फ इतना दूर का इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, मूल क्या है इसका, तो बोलेंगे x बराबर 2 भी इसका सॉल्यूशन है और x बराबर 3 भी इसका सॉल्यूशन है। काहे साहब? क्योंकि x बराबर 2 रखने से भी ये 0 हो जा रहा है और x बराबर 3 रखने से भी ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब x बराबर 2 और 3 इस इक्वेशन का आंसर होगा। ठीक बात, इतना समझ में आया? लेकिन यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा, आप अगर सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यही सवाल थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज कर दें, यहां गुना के बदले में प्लस लगा देते हैं। देखना, अगर लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, देखो वर्ड से बराबर 0। अब करें इसको सॉल्व करें, इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? तो सर रूट्स मतलब क्या होता है? रूट्स मतलब x का वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में डालो तो पूरा का पूरा फंक्शन 0 आ जाए या सेटिस्फाई कर जाए, पूरा इक्वेशन LHS RHS बराबर हो जाए। ठीक बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर देखो इसकी हम बात कर लेते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर या तो ये 0 के बराबर होगा या कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक, सिमिलरली किसी भी चीज का स्क्वायर या तो ये 0 होगा या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि x का कोई भी मान यहां देंगे, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है इसका मान 0 आ जाए। यानी कि जब हम x बराबर 2 रखते हैं, ध्यान से देखना, x बराबर जब हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर ये आ जाएगा 0, अब प्लस यहां जब 2 रखेंगे तो 2 में से 3 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस 1। तो क्या ये 0 में 1 को जोड़ने से 0 मिलेगा? नहीं। फिर कहेगा, जब हम इसको ध्यान से देखो, अर्थात कहने का मतलब इसमें अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, क्या ये 0 हुआ? नहीं। तो इस इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है, इसका मतलब ये दोनों 0 हुआ है, इसका मतलब ये भी 0 होगा और एक साथ ये भी 0 होगा, तभी जाके ये जोड़ के हम 0 कर सकते हैं, अदरवाइज इसको 0 नहीं कर सकते। मतलब सवाल को समझिएगा बात को। अब इसी पे आपके पास सवाल दिया हुआ है, करा इसको सॉल्व करो। यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसको कह रहा सॉल्व करो। तुम खुद सोच के देखो क्या ये सॉल्व होगा? अगर आप जो भी इक्वेशन, ऐसा तो नहीं है कि हम x का वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं 2 और यहां पुट कर देंगे 3, एक साथ एक इक्वेशन में जब भी हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू पुट करेंगे।
तो जब हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या ये 0 होगा? नहीं होगा। या x बराबर 3 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 होगा? नहीं होगा। यानी कि अगर ये कंप्लीटली 0 हुआ है तो कंप्लीटली यहां से x बराबर 2 और यहां हमको x बराबर 3 पुट करना होगा। यानी कि जब x बराबर 2 और 3 एक साथ होगा तभी जाके ये 0 हो सकता है। पर क्या तुम जीरोस का डेफिनेशन जरा समझना। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या समझाए थे आपको? द वैल्यू ऑफ x एट विच द इक्वेशन gives the value, sorry, the equation satisfy the value of x at which equation satisfies। कहने का मतलब x का वो वैल्यू जिस पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। यानी कि x बराबर जब हम 2 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। x बराबर जब 3 डालेंगे तो ये तो 0 नहीं होगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 0 हुआ तो कंप्लीटली हम x बराबर यहाँ 2 पुट करेंगे, x बराबर 3 पुट करेंगे, तभी हो सकता है। तो एक साथ जब हम x का वैल्यू क्या है किसी इक्वेशन में एक साथ हम एक जगह 2 पुट कर देंगे, एक जगह 3 पुट कर देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अब हम अपने सवाल पे आते हैं और आप अपने सवाल को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाए कि ये हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आमतौर पे अगर ये सवाल तुम्हारे सामने आए, कह रहा है कि समीकरण x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर, कह रहा है कोई एक समीकरण है x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर बराबर 0। कह रहा है इस समीकरण में कि वास्तविक मूलों की संख्या क्या होगी? वास्तविक मूलों की संख्या क्या होगी? समझना, लोग क्या सोचेगा अगर साधारणतः इस सवाल को सोचना शुरू करें तो बहुत हद तक आप इसको इन जनरल तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको तोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस है, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x, 6 4 10 2 12, यानी कि माइनस 12x प्लस 1 4 5 9 13 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकलते हैं। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके? 2। लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों? सोचो। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखो x बराबर ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जिस x के वैल्यू पे ये पूरा LHS और RHS बराबर हो जाए बच्चे। तो x बराबर तुम 1 रखते हो तो ये तो 0 होगा, पर ये 0 होगा क्या? नहीं। ये 0 होगा क्या? नहीं। अर्थात x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। x बराबर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 0 नहीं होगा। तो यानी कि ओवरऑल हमारा LHS और RHS बराबर नहीं होगा। यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका 0। एक भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि x के किसी भी ऐसे मान पे ये ओवरऑल 0 नहीं होगा। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो इधर अगर हम बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके डिस्क्रिमिनेंट को जरा गौर से देखो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 13 तिया 39, सॉरी 4 तिया 12, 12 13, 12 गुना 13 जो भी होगा इससे तो बड़ा होगा ना। ये क्या है? नेगेटिव। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो क्या सिखाए थे? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा बच्चे। इतना करेंगे तो हम एग्जाम से पहली बारी में आउट हो जाएंगे, तो इतना करना नहीं है। हम आपको यही समझा रहे हैं क्या कि बच्चे देखो, अगर यही गुना में होता, अगर यही गुना में होता तो हम सीधा बोलते हैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे सर? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होंगे। क्यों 3 होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन? क्योंकि ये 3 क्वाड्रेटिक। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होंगे। रूट्स कितने आएंगे अभी हम उस पर चर्चा नहीं करते। वैसे रूट्स तो 6 हो जाएंगे, लेकिन हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अब 3 हो जाता है गुना में। क्यों? क्योंकि जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, गुना कुछ भी वैल्यू 0 हो जाता, यानी कि LHS और RHS बराबर हो जाता। सिमिलरली कोई x बराबर 2 रखता, इसका मान जो भी आता यहाँ 0, फिर गुना कुछ भी वैल्यू 0 आ जाता। तो गुना में तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ 3 हो जाता है, लेकिन क्या
यहां जब हम ऐड दे दे, जोड़ दें सबको, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा नहीं। आमतौर पे क्या लोग सोचेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, जिसके 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, इसके भी 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन मारेगा, टिक करेगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो इस बात को खास ख्याल रखना है कि जब किसी परफेक्ट स्क्वायर यानी कि किसी भी नॉन निगेटिव टर्म को आपस में जोड़ा जाए और वैल्यू 0 हो जाए, तो एक साथ 0 तभी होगा जब यहां x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 पुट करेंगे अलग अलग, यानी कि x के जब अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे एक ही इक्वेशन के अंदर, तो क्या वो उसका रूट्स कहलाएगा? नहीं। इसीलिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ रूट्स नहीं होंगे, 0 रूट्स होंगे, यानी कि एक भी रूट्स ऐसे नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली में ये इमेजिनरी रूट्स को डिनोट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। करें यदि C और D समीकरण x - a, x - b, x - c बराबर, देखो करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x - a इंटू x - b माइनस के बराबर 0। इसके 2 रूट्स हम आपको दे देते हैं, ये C और D है। तो ऐसे इक्वेशन निकालो, ध्यान से देखना, ऐसे इक्वेशन का वैल्यू निकालो जिसका रूट a और b हो। समझना गौर से, ये जो इक्वेशन दिया है यहां a b इंक्लूडेड है, यानी कि x - a इंटू x - b माइनस के इक्वल टू 0, इसके 2 रूट c और d है। तो वो इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट ही a b हो? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखना। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिया, लेकिन हम ऑप्शन को लिखने वाले नहीं है, आपको समझाने का कोशिश करते। देखिएगा मेरे भाई, एक बात बताओ, अभी भी आज भी हम समझाया आपको कि कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही एक इक्वेशन है जिसके 2 रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। तो हम इस इक्वेशन के बदले इसको रूट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर लिख सकते हैं a, इट मींस x² के कोफिशिएंट इंटू x माइनस पहला रूट इंटू x माइनस दूसरा रूट। सिखाएं कि नहीं सिखाएं हैं? देखो तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी सर बिल्कुल, x को x से गुना करेंगे x² बनेगा, x², एक x² के कोफिशिएंट कितने आ गए? 1 आ गए। x² कोफिशिएंट कितने आ गए? 1 आ गए। तो अब जरा सोचो, x² का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि x माइनस a इंटू x माइनस b माइनस के बराबर लिख सकते हैं a इंटू x माइनस पहला रूट इंटू x माइनस दूसरा रूट। अब मजा नहीं आ रहा है, देखो हमको मालूम है कि जब भी रूट फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से नजर आना चाहिए, इसमें कोई भी चीज जोड़ या घटाव में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां दिख रहा है कि चूंकि सर अगर इस के को यहां से हम हटा लें तो ये चीज हमको दिख जाएगा, है ना, क्योंकि हमको ए और बी ही रूट चाहिए, ए और बी ही रूट चाहिए। तो सर इस माइनस के को उठा के उधर डाल देते हैं, यानी कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर x माइनस, अच्छा 1 से मल्टीप्लाई कराओ ना कराओ बात तो बराबर आएगा, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, माइनस के उधर गया तो प्लस किया आ गया। तुम सोचो इतना बराबर ही तो लिखा हुआ ये है, इतना बराबर ही तो ये लिखा हुआ है, यानी कि ए और बी किसके रूट्स हो जाएंगे? इस इक्वेशन के। ए और बी किसके इक्वेशन हो जाएंगे? रूट हो जाएंगे इस इक्वेशन की। तो आज के बाद हमेशा ख्याल रखेंगे इस बात का कि जब भी कभी तुमको ऐसा दिया हुआ है, देखो इसको दिमाग में सेट कर लो कि कोई इक्वेशन है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस पी के 2 रूट हमको दिए हुए हैं, क्या कुछ भी मान लो a और b। तो कह रहा है वो इक्वेशन निकालो, वो इक्वेशन निकालो, वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट क्या हो? अल्फा और बीटा हो। अच्छा अल्फा बीटा रूट चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, यहां इस p को उधर लेके चले जाएंगे और इसके साथ सेट कर देंगे, यानी कि इस अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा? ए बी, और ये p का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस p हो जाएगा, यानी कि वो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और माइनस प्लस p था तो क्या आ जाएगा? माइनस p। अगर यहां माइनस p होता तो क्या उलट देते, प्लस p लिख देते, यानी कि इसी इक्वेशन के रूट क्या बनेंगे? इस इक्वेशन के रूट बन जाएंगे अल्फा और बीटा। बोलो समझ में आया है? समझ में आया नहीं जी? ओके सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहां जाना है? बरगद पे है। चलो अगला सवाल कह रहा है द्विघात बहुपद fx बराबर दिया हुआ है x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्य क्या है? ये तो दिखने से ही लग रहा है। अब देखो
थोड़ा ग्राफ से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, आज एक नया चीज सीखेंगे, ग्राफ कैसे खींचेंगे, मतलब किसी सवाल को देख के कैसे ग्राफ को एडजस्ट करेंगे। देखो, पहली बात आप याद रखो, ax² प्लस bx अब प्लस c। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको मालूम है सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी होगा साहब, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। तो ये तो डिसाइड कौन करेगा? ए करेगा ना। जिसका ए पॉजिटिव होगा ऊपर देखेगा और जिसका ए निगेटिव होगा नीचे देखेगा। बस सिंपल सी बात है, जिसका ए पॉजिटिव ऊपर देखेगा, जिसका ए निगेटिव नीचे देखेगा। ए की बात तो हो गई, यानी कि कौन सा ग्राफ ऊपर होएगा कौन सा ग्राफ नीचे होगा ये बात कौन डिसाइड करेगा? ए। अब बताओ, ये तो देख के हम जस्टिफाई कर लेंगे जब भी कभी इक्वेशन दे रखा होगा, यानी कि मान लो 2x² माइनस 4x प्लस 17, इतना तो कह सकते कि ये ग्राफ ऊपर होगा क्योंकि ए हमारा कैसा? पॉजिटिव। अब ऊपर होगा तो यही तीन में से कोई एक ग्राफ होगा, जो भी होना होगा देख लेंगे, वो आगे बात करेंगे। दूसरी बात, सर ये बताओ, ये जो ग्राफ हमको मालूम है कि देखो अगर नीचे से शुरू हुआ और फिर नीचे आया तो जहां मुड़ा होगा इसी को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट, टीपी। ठीक बात। अब समझना ध्यान से, कोई ग्राफ, मान लो यही ग्राफ है, कहां, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, चलो एक सेकेंड। कोई भी ग्राफ, देखो ये ग्राफ है, ठीक, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। जहां ग्राफ मुड़ा है, x के जिस वैल्यू पे हो सकता है x बराबर हम 4 यहां रखे होंगे तो y का मान नीचे आया है, x एक्सिस से नीचे आया है, यानी कि निगेटिव y मिला होगा। ये जो आप x का वैल्यू दिख रहा है ना 4, इसी को हम लिखेंगे, ये टर्निंग पॉइंट x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, याद रखिएगा। यानी कि टर्निंग पॉइंट कहां होगा? x बराबर -b/2a पे। ठीक बात। यानी कि -b/2a पे हमको पता चल गया कि चूंकि -b/2a पे हमको y निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के निगेटिव मिलने का मतलब ये x एक्सिस को 2 बार पक्का काटा होगा। अगर ध्यान से देखना, टर्निंग पॉइंट की हम बात करें, ये टर्निंग पॉइंट है -b/2a। कोई इक्वेशन है, मान लो थोड़ी देर के लिए x² माइनस 4x प्लस 4, ये एक इक्वेशन है, सवाल है, ठीक है। इसका हम ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा सर। तो -b/2a, तो -b कितना हो जाएगा? देखो b का वैल्यू ऑलरेडी -4 है, तो माइनस +4/2a, तो 2 × 1, यानी कि टर्निंग पॉइंट हो गया इसका सर 2। तो x बराबर ये रहा 1 और x बराबर कहीं यहां रहा 2, यानी कि टर्निंग पॉइंट तो यहां होगा। अब ये टर्निंग पॉइंट पे कहां से टर्न होगा? इसको टच करेगा या इसके ऊपर से गुजर जाएगा या इसको कट करेगा, ये तो हमको मालूम चलना चाहिए ना। अब देखो, ये मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर 2 इसमें डाल दो, क्योंकि ये ओवरऑल किसको रिप्रेजेंट करता है? y को। याद करो, हम आपको बताए थे कल कि कोई भी इक्वेशन क्या होता है? एक y को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यानी कि x बराबर 2 जरा इसके अंदर हम डाल देते हैं, तो 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 दूना 4, तो -4 और +4, ये लीजिए +4। x -8 न रे, x -8 न हुआ, x का वैल्यू 2 डाले, 4 दूना 8 और +4, तो देखो 4 4 8 -4, 8 -8 0, यानी कि y का वैल्यू मिल गया 0, यानी कि x बराबर 2 डालने से y मिल रहा है 0। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट इसको छू के निकल गया, यानी कि ये इसको टच करेगा। अगर यही हम x बराबर 2 डालते और ये वैल्यू निकल जाता -2, x बराबर 2 पे y का मान मिला है -2, तो y कहीं यहां से -2 होगा, यानी कि टर्निंग पॉइंट यहां तो आएगा, इसका मतलब ये इसको कट करता हुआ बाहर निकलेगा। अगर ऐसा होता कि x बराबर 2 इसके अंदर पुट करते इस सवाल के अंदर और y का वैल्यू मिल जाता मान लो 4, x बराबर 2 पे y का मान 4 मिलने के लिए, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होता। बात समझ में आ रही है? यानी कि हर ग्राफ का, अच्छा हाँ एक बात, सेम चीज ऐसा ही काम करेंगे टर्निंग पॉइंट में, बस अगर a निगेटिव हो गया यानी कि वो ग्राफ डाउनवर्ड आगे की तरफ झुकेगा। अब देखिएगा ध्यान से, हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको इस सवाल को बताना चाह रहे हैं। अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है और उस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छा सोचने लायक सवाल है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा द्विघात बहुपद fx बराबर, इट मींस क्या? y।
एफ एक्स मीन्स क्या, वाई। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 99x, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस बहुपद के बारे में मेरे से पूछ रहा है, इस बहुपद के शून्यक जो होंगे यानी कि जीरो जो होंगे शून्यक, इसके शून्यक क्या होंगे। ऑप्शन एक, दोनों धनात्मक, वेरी गुड, दोनों धनात्मक। दूसरा, दोनों रूट ऋणात्मक, ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसके बाद दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे ये बारे में हमको पूछना है। इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको देखते हैं। अब थोड़ा समझना, यहां शून्यक मेरे से पूछ रहा है, रूट पॉजिटिव होना चाहिए। रूट क्या था, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटा था ये हमारा रूट था, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही चीज चेक करना है। याद करो, रूट रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते थे, रूट इमेजिनरी है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो करते थे, रूट रियल है इक्वल है डी बराबर जीरो करते थे, रूट डिस्टिंक्ट है डी ग्रेटर देन जीरो करते थे। अभी हमारा रूट रियल या इमेजिनरी नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा भैया दोनों रूट पॉजिटिव है निगेटिव है या क्या है, इसके बारे में समझाना है। तो सर जी अगर ग्राफ का नॉलेज मेरे पास है, बस नॉर्मल सा नॉलेज रखना, ज्यादा नॉलेज नहीं रखना है, ग्राफ का नॉलेज होगा तो हम 2 सेकंड के अंदर इस सवाल को उड़ा सकते हैं, एकदम तरीका से समझिएगा। पहली बात तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जिसको हम ए बोलते हैं वो पॉजिटिव है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 हमारा पॉजिटिव होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, इतना समझ में आ गया। ओके, अब जरा टर्निंग पॉइंट की बात कर लो। टर्निंग पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, टर्निंग पॉइंट की बात करो तो टर्निंग पॉइंट एक्स बराबर क्या सिखाया आपको, -b/2a। देख के बोल सकते हैं b का वैल्यू 99 और 2a यानी कि -99/2, यानी कि x का वैल्यू कहीं ना कहीं, x एक्सिस यहां है, y एक्सिस यहां है, x का वैल्यू कहीं ना कहीं कहां होगा, -99/2। अब इस -99/2 पे y का वैल्यू क्या होगा जरा सोच लो। -99/2 यहां रखेंगे, तुम खुद सोच के देखो, -99/2 जब हम करेंगे, -99/2 जब हम करेंगे यानी कि देखिए -99/2 जब हम करेंगे प्लस 99 x की बात करेंगे तो -99/2 प्लस 127। तुम खुद सोच के देखो, ये एक पॉजिटिव वैल्यू, ये एक पॉजिटिव वैल्यू, इसकी बात करेंगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा जरा सोच के देखो। अब एक चीज और थोड़ा सा समझना, एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, कहां गया, हाँ -99/2 दिए थे ना। देखो तो जरा खुद सोच के देखो, ये वैल्यू इसका मान कितना है, लगभग सोच के देखो। अरे 99/2, 99 को थोड़ी देर के लिए 100 ही मान लो ना, तो 100 मान लेंगे तो 100/2 लगभग 50, 50 50 2500 आ जाएगा। ये हो गया तुमको 50 माइनस में, ये हुआ ना 50। अरे ठीक है, मालूम है 99/2 50 नहीं होता, मानने में क्या बुराई है। 50 गुना 99 कितना हो जाएगा, तुम खुद सोच के देखो। यहां हम कर रहे हैं 50 गुना 50, तभी तो 2500 आया, और यहां कर रहे हैं 99 गुना 50 और ये कर रहे हैं 2700, सॉरी 127। अब कितना आ गया देखो, तो 9 × 5 = 45, 4950 प्लस 127। आप समझिएगा बात को, ये वैल्यू तो निगेटिव में आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये खुद से मन में करना, हम समझाने के लिए भी तुमको इतना समझा रहे हैं। ये हमको पता चल गया, ये है 50 गुना 50 और ये है 99 गुना 50, तो ये तो बहुत ज्यादा होगा ना। ये 50 गुना 50 और 99 गुना 50, इससे तो ये बहुत ज्यादा होगा, यानी कि ये जो निगेटिव वैल्यू ये तो बहुत ज्यादा होगा। अब इसमें 127 जोड़ भी दे तो इसकी क्या औकात है, यानी कि निगेटिव वैल्यू बहुत बड़ा है, यानी कि ओवरऑल जब हम इस चीज को तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। यानी कि x बराबर -99/2 पे y का मान कितना आएगा, निगेटिव आएगा, आएगा ना निगेटिव, यानी कि ये कहीं यहां से गुजरेगा, यानी कि टर्निंग पॉइंट यहां होगा। अब समझना बात को, टर्निंग पॉइंट यहां होगा तो हो सकता है ये ग्राफ एक ऐसा कट जाए और एक ऐसा कट जाए। अगर ऐसा कट गया तो दोनों हमारा अल्फा और बीटा देखो एक्स एक्सिस पे पीछे लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा,
लेकिन अब किसी के मन में होगा कि हमको क्या मालूम कि ये ग्राफ इधर से गुजरा है या फिर इधर से गुजरा है, ये तो मालूम ही नहीं है, ये मालूम तो नहीं है। तो नहीं मालूम है तो हम आपको एक चीज आज सिखाते हैं, समझिएगा। ये x बराबर 0 है, ये x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 पे हम पुट कर लेते हैं x बराबर 0 0, क्या मिला y का मान 127। x बराबर 0 पे अगर ग्राफ ऐसा होगा तो y का मान देखो निगेटिव मिला, लेकिन सवाल क्या कर रहा है, x बराबर 0 पे तो y का मान निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, 127 ऐसा ग्राफ है, यानी कि ये ऐसा नहीं गया है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? सर फिर से बताओ, हमको समझ नहीं आया, कुछ भी दिमाग से बाहर निकल गया। मेरे भाई मेरे बच्चे समझना गौर से, इस बार कचरा नहीं करेंगे, सवाल को देखो गौर से। हम क्या बोल रहे समझो, हमको पता है, ये मालूम चल गया कि टर्निंग पॉइंट कितना हमारा 99/2, माइनस में 99/2 यानी कि -50 बोल देते। अरे मेरे भाई -99/2, 99 100 के ही तो बराबर है, 100/2 50 होता है ना, तो 99/2 भी मिला जुला सोचो ना 50 होगा, 50 से थोड़ा कम होगा, 49 पॉइंट समथिंग होगा, 50 मान लेते हैं। तो ये तो हो गया टर्निंग पॉइंट। अब x बराबर -50 पे y का मान अगर पॉजिटिव हुआ, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, जाएगा ना। अगर x बराबर 50 पे y का मान, इसका मतलब x बराबर 50 इसमें रखेंगे, y का मान अगर 0 मिल गया, x बराबर 50 तो y का मान 0, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा टच करता हुआ जाएगा, ठीक। अब x बराबर 50 -50 पे x बराबर -50 डाले और y का मान निगेटिव आ गया, y का मान निगेटिव आ गया, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा मुड़ेगा। तो जैसे ये ऐसे मुड़ेगा, एक तो हमको समझ में आ गया कि x एक्सिस को इधर काटेगा, कहीं भी काटेगा तो एक रूट तो अल्फा निगेटिव आएगा ही। मान लो -15 आ गया, थोड़ी देर के लिए -15 कैसे आएगा, -50 से ज्यादा इधर है, कम है तो -70 आ गया, कुछ भी। दूसरा समस्या फंस रहा है कि ये इधर से कट करके हुए इधर जाएगा या फिर ये इधर से कट करते हुए इधर जाएगा, ये मामला फंस रहा है ना। तो अब हम इस चीज को समझेंगे, ये कैसे समझेंगे। देखो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये तो हमारा ओरिजिन है, यानी कि अगर x बराबर 0 डालने से y का मान निगेटिव आ जाए, तो x बराबर 0 डालने से y निगेटिव, तब हम बोलेंगे कि ये ग्राफ इधर से गया होगा, ठीक बात। तो x बराबर जैसे हम 0 डालते हैं तो 0 0 127, y का मान कितना मिल जा रहा है 127, यानी कि पॉजिटिव। यानी कि तुम खुद सोच के देखो, x बराबर 0 डालने से अगर y का मान पॉजिटिव मिल रहा है 127, कहने का मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा गया होगा, तभी तो ये यहां से गुजरेगा। इसका मतलब दोनों रूट क्या हो गया, अल्फा और बीटा, दोनों के दोनों देखो ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, यानी कि ऋणात्मक रूट होंगे। तो दोनों रूट कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। हमको लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगर नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये लोकेशन ऑफ रूट पे बेस्ड है सवाल, हम ऐसे 1-2 सवाल और करवाएंगे आपको, लेकिन तब तक आप अगर समझ में ना आए, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो 2-3 बार इस सवाल को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, दिमाग में आएगा। ऐसे सवाल का हम 2-4-5 सवाल का हम गुच्छा निकाल के लाएंगे आपको, जहां आपको समझा सके कि दोनों रूट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अभी ही समझाते लाएंगे, क्या अभी ही समझाते, देखो समझना। देखो x² प्लस 4x माइनस, नहीं प्लस लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 2, मान लो ये एक सवाल लिख लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक रूट है। अब इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, दोनों रूट निगेटिव होंगे, क्या होंगे इस पे कमेंट करना है। देखो हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका टर्निंग पॉइंट कहां है, वो बताओ। टर्निंग पॉइंट हमको मालूम -b/2a, यानी कि -5/2 गुना 1, a का मान 1 है, यानी कि -5/2, और -5/2 कहां होगा, x बराबर कहीं ये लो -5/2 होगा। अब -5/2 पे हम y का मान निकाल लेते हैं कि पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। x बराबर -5/2 रखो, ये हो जाएगा 25/4 प्लस -5/2 रखेंगे तो 5 गुना -5/2, और ये रहा प्लस 6। तुम खुद बताओ ये कितना आया, ये मिल गया सर जानते हैं 25/4 माइनस 25/2 और प्लस 6। अब हम कहें 6 है ना, हाँ, अब हम कहेंगे नहीं, ये तुमको जज करना है। अभी तो हम कैलकुलेट करके तुमको बता रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग से सोचना है। ये एक
इससे छोटा है कि बड़ा है? खुद सोच के देखो, इससे ये छोटा है कि बड़ा है? अरे भाई इसका आधा है ये। सोचो ना, 25/2 का आधा ही तो है, तभी तो 25/4 है। तो कोई संख्या अपने आधे से जब हम घटाएंगे, यानी कि 6 में से उसका आधा घटाओ, सॉरी 6 के आधे में से अगर 6 को घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा? -3, यानी कि उसका आधा वैल्यू नेगेटिव के साथ मिलेगा। अब खुद सोच के देखो तुम, या फिर 4, 2, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 हो गया एल्सियम, यहां हो जाएगा 25, 25 दूना 50 और 6 चौका 24, 24 और 25 क्या 50 होगा? नहीं, 25 25 50 होता है, 24 25 50 49 में से 50 गया तो निगेटिव वैल्यू आ गया। आया कि नहीं आया? यानी कि -5/2 पे y का मान निगेटिव आया, इसका मतलब ये ग्राफ, अच्छा ए पॉजिटिव है तो हमको पता चल गया ऊपर की तरफ देखेगा, ये यहां टर्न करेगा तो इधर तो टर्न करने में मालूम चल गया कि ये रूट निगेटिव होगा, जो भी वैल्यू निगेटिव होगा। अब हमको यहां से 3 ऑप्शन मिलता है। हो सकता है ये ग्राफ बिल्कुल 0 से पास कर जाए, कोई बोलेगा नहीं हो सकता है इसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, कोई बोलेगा नहीं हो सकता है ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो एक रूट 0 मिलेगा, एक रूट निगेटिव मिलेगा। अगर ये यहां से ऐसे मुड़ जाएगा तो एक रूट निगेटिव, दूसरा रूट भी निगेटिव, यानी कि ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एक रूट निगेटिव और एक रूट पॉजिटिव आएगा, आएगा ना? देखो ए कितना, ए कितना, ए है हमारा 1 और ये है हमारा c। अब हम यहां से आपको एक तरीका सिखा देते, देखना। x बराबर 0 रखो, 0 0 6 कहां होगा? पॉजिटिव। ये ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला। क्योंकि अगर x बराबर हम 0 रखने से y का मान 0 निकलता, तभी तो बोलते कि यहां होगा y, x बराबर 0 रखने से। और x बराबर 0 रखने से अगर y का मान निगेटिव होता, तभी तो हम बोलेंगे कि ये हमारा ग्राफ ऐसा होगा कुछ। बात समझ में आ रही है? ठीक बात। यानी कि x बराबर 0 रखने से चूंकि ये पॉजिटिव मिला, इसका मतलब ये ग्राफ उठ के कुछ ऐसा हुआ होगा। ये दोनों के दोनों ग्राफ नहीं होंगे, ये आपने गलत किया है। ठीक बात। अब इन सब चीज से बचने के लिए जो कमजोर हृदय वाले हैं, दिमाग उमाग लगाना नहीं चाहते हैं, आपके लिए हम टीरिक लिखा देते हैं। लिख लो टीरिक, काम खत्म हो जाए। तो सीधा लिखना, अगर a गुना c 0 आ जाए, अगर a गुना c 0 आ जाए, a ये रहा और c ये रहा, अगर ये 0 आ जाए तो ये ओरिजिन से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? ओरिजिन से। अगर a गुना c निगेटिव आ जाए, a गुना c निगेटिव आ जाए तो ये कहां से गुजरेगा? एक पॉजिटिव रूट होगा और एक निगेटिव रूट होगा, याद रखना। यानी कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट निगेटिव आएगा। कोई दिक्कत? अगर a गुना c पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दोनों या तो निगेटिव होगा या दोनों या तो पॉजिटिव होगा। ये डिसाइड कौन करेगा? टर्निंग पॉइंट। अगर टर्निंग पॉइंट निगेटिव है, इसका मतलब दोनों के दोनों रूट निगेटिव होंगे, क्योंकि टर्निंग पॉइंट अगर निगेटिव है तो एक रूट अगर निगेटिव हुआ तो दोनों भी निगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये भी निगेटिव होगा। अगर AC पॉजिटिव है और टर्निंग पॉइंट भी पॉजिटिव है, थोड़ा चेक कर लेंगे। AC पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया सर? टर्निंग पॉइंट पॉजिटिव है, यानी कि एक रूट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा रूट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो कमजोर हृदय वाले हैं, ज्यादा भेजा नहीं लगाना चाहते, आपके लिए हो गया टीरिक। टीरिक याद रख लेना भैया। अगर AC 0 है तो ओरिजिन से गुजरेगा दूसरा रूट, अगर AC निगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव रूट, और अगर AC निगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और अगर AC पॉजिटिव है एक रूट पॉजिटिव आएगा, दोनों रूट पॉजिटिव आएगा या दोनों रूट निगेटिव आएगा। अब दोनों रूट का पॉजिटिव होना, दोनों रूट का निगेटिव होना, ये कौन डिसाइड करेगा? टर्निंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो अब जो मेरा सवाल था, ये मेरा सवाल था क्या? x² माइनस 99x था ना। अब इसको थोड़ा सा प्लस 99x प्लस 127, x² प्लस 99x अब प्लस 127, इसके दोनों रूट क्या होंगे? तो सबसे पहले सर देखो, टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट है निगेटिव। अरे -b/2a माइनस 99/2, टर्निंग पॉइंट निगेटिव है, यानी कि ये ग्राफ हमको पता है टर्निंग पॉइंट कहीं यहां होगा, x बराबर। ठीक, दोनों रूट पॉजिटिव है, दोनों रूट निगेटिव है, इसको कौन डिसाइड करेगा? AC। a का मान 1 और c का मान 127 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव, दोनों रूट या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव। क्योंकि दोनों टर्निंग पॉइंट निगेटिव है तो दोनों रूट क्या होगा? निगेटिव होगा। हाँ समझ में आ गया। सीधा सवाल सॉल्व करते, लेकिन हम इस पे अभी आना नहीं चाहते थे। हम ये जो तरीका देख रहे हैं इस पे हम अभी आना नहीं चाहते थे, इसीलिए
अगर आपके ब्रेन के अंदर ये फॉर्म होना स्टार्ट हो गया ना, तो हम यकीन दिलाते, देखना ऐसा ऐसा ट्रिक तुम जन्म कर दोगे ना कि तुमको खुद के ऊपर यकीन नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, आप जैसे समझ पाए उस हिसाब से उसको देखें, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पेश किया गया है ना। अगला सवाल है हमारा, कह रहा बच्चा, अल्फा बीटा गामा किसी बहुपद एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, इसके तीन, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके तीन रूट अल्फा बीटा गामा ये दिए हुए। मेरे से क्या पूछा जा रहा है, तो बताओ, 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा का वैल्यू क्या होएगा, ये मेरे से पूछा जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन में दिया है r/p, r/p, p/r माइनस p/r, p/r माइनस p/r, इनमें से कोई नहीं और एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। ये मेरे ऑप्शन में दिए हुए आंसर के ऑप्शन में, देखते हैं कौन सा सवाल सही होता है। अब बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे कि सीधी सीधी बात है सर कि हाँ अल्फा बीटा बीटा गामा भिन्न का जोड़ है तो इसको हम जोड़ घटाव कर लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, थोड़ा समझना, इत्मीनान रखना, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, इसके तीन रूट है बच्चा, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। जरा बताओ, समीशन ऑफ अल्फा क्या सिखाए थे, माइनस बी बाय ए। समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या सिखाए थे, सी बाय ए। अरे -1 का पावर 1, दूसरा टर्म बाय पहला टर्म, -1 का पावर 2, तीसरा टर्म बाय पहला टर्म, और समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, अरे यहां तीन ही है, क्या हो जाएगा, -d/a। याद आया कुछ, -1 का पावर 3, तीसरा टर्म d/a, ये लीडिंग टर्म सबके नीचे जाता है, कल सिखाए थे ना। तो बताओ जरा, इतना नहीं करोगे मेरे से, इसको देख के हम सीधा बोल सकते हैं समीशन ऑफ अल्फा क्या होगा सर, -b/a, पहले से b माइनस में है, -b/a, तो p/1, तो माइनस माइनस प्लस p। अब बताओ समीशन ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा, c/a, बताओ c कितना है, q/1, तो q हो जाएगा सर। और अल्फा बीटा गामा समीशन यहां लगाओ, नहीं ही लगाना सही होगा क्योंकि तीन ही रूट है, चलो लगा दो समझने के लिए, क्या हो जाएगा, -d/a, तो -d/a यानी कि r हो गया। इतना तो हमको मेरे दिमाग के अंदर आ जाता है सर, मेरे से पूछ रहा है ये वैल्यू। अब बताओ इसको जब हम जोड़ने जाएंगे तो सबसे पहले टेंशन हमारे पास आएगी, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, टेक्निक लगाओ, इसीलिए बोलते हैं कि जब आपका दिमाग बढ़ जाएगा तो तरीका एकदम खुद ब खुद आ जाएगा सामने। अब बताओ मेरे दोस्त, 1/अल्फा बीटा आया दिमाग में, अरे देखो तो, अगर हम यहां गामा आ जाता, यहां बीटा गामा है, अल्फा आ जाता, यहां अल्फा गामा है, अगर बीटा आ जाता तो सबके नीचे अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा आ जाता, पर यहां ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहां गामा लाने के लिए मेरे बच्चे ऊपर भी नीचे भी गामा से मल्टीप्लाई करा लो, क्या फर्क पड़ता है, ये हो गया गामा बटे अल्फा बीटा गामा, प्लस यहां अल्फा बीटा है, ये कुछ गलती हो रहा है क्या, अल्फा बीटा दो दो जगह कैसे हो सकता है, अबे यार यहां बीटा गामा था, मिस्टेक करा दिया। चलो हम गामा लाना है तो ऊपर नीचे दोनों से गामा मल्टीप्लाई कर देते, गामा बाय अल्फा बीटा गामा। यहां क्या लाना है, अल्फा, ऊपर नीचे अल्फा से गुणा करवा देते हैं, अल्फा बटे अल्फा बीटा गामा। ऊपर यहां अल्फा गामा है, बीटा नहीं है, तो ये लो बीटा अल्फा गामा। अब तुम खुद सच बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऊपर आएगा क्योंकि सबका एलसीएम सेम आ गया, ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब बटे अल्फा बीटा गामा। अब ये लिखेंगे थोड़ी नहीं इसके बाद यार, सीधा पुट करेंगे अपने आंसर को, अभी तो समझ रहे हो तो लिख रहे हो, हमेशा लिखना नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना बच्चा, पी, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है, आर, क्या आएगा आंसर, p/r। नहीं आया, लाना तो पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा बच्चा, है ना। तो देखिए क्या,
समझ में आ रहा है? आज ज्यादा हो गया सर ना, कोई बात नहीं। तब करेंगे हम क्लास का यहाँ अंत। अगली क्लास के लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट है बाबू, यार थोड़ा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे ना, हम तुमको बता रहे हैं, अभी तुमको हो सकता है थोड़ा सा टफ लाए, क्योंकि दूसरे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बातों पे तरीका आपको समझाएंगे। कितना तरीका याद रखोगे यार? दिमाग को तरीके से ट्रेन कर लो ना, सारे तरीके दिमाग के अंदर से जन्म ले लेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा ब्रेन को स्टाइलिश तरीके से जनरेट करो, मजा आएगा। फिर बहुत सारे तरीके देखना, जहां तरीका लगाना वहां लगाएंगे, पर जहां हमारा दिमाग एक्टिव हो सकता है वहां फिर तरीके को याद करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आज क्लास को यहीं अंत करेंगे। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप उम्मीद रखते हैं बढ़िया से इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग भी बिल्कुल टेक्निकली तैयार हो जाएगा। ठीक है, सारे चीज जितने भी आपकी टीचर के लिए जितनी भी जरूरत एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर को हम आपको करवाएंगे। आप देखिएगा, आपको मजा आएगा करने में, और आप हर तरीके के सवाल को खुद से लगा सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आती होगी। आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली बना के रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, है ना। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल जरूर रखें, लेकिन पढ़ाई करते रहें। मर भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, कुछ करके मरेंगे, है ना। तो ठीक है, और हाँ, सबसे जरूरी संदेश, अगर सही लगता है ना तो भैया सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, ओके, गुड बाय, अपना ख्याल रखें।